नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जनवरी में मैंने जो भी वीडियोस बनाए वो आप सभी को बहुत अच्छे लगे और आप सभी ने उन्हें लाइक किया, पसंद किया और अपने रिव्यूज मुझे दिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम बात करते हैं फरवरी में एक नई सीरीज, नई टॉपिक के बारे में। और अभी का जो माहौल चल रहा है, अभी जो एनवायरनमेंट में चीजें चल रही है, उसके कारण से हम सभी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। जी हाँ, उसके कारण से हम सभी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और कल ही मैं जब किसी से बात कर रहा था तब मुझे याद आया कि यार इस टॉपिक पे तो वीडियो बनाना चाहिए, यहाँ पर तो स्थिति ज़्यादा खराब है। तो उसी टॉपिक पे वीडियो यहाँ पर लेके आप सभी के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चिंता के बारे में। चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियां, दिक्कतें, मुसीबतें, ये काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं ये एक ही फॉर्म के हैं, नेगेटिव फॉर्म। ये सारी चीज़ें एक ही सिक्के के दो मतलब कहते हैं बहुत सारे पहलू हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप चिंतित होते हैं, जब आप किसी उलझन में होते हैं, जब आप किसी परेशानी में होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने उस चिंता को बढ़ाने का काम कर देते हैं। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण से ये चिंताएं बढ़ जाती है। जी हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हम चिंतित हैं, हमने किसी और को बता के उसको भी चिंता में डाल दिया। ऐसा स्वाभाविक होता ही होता है और उसके कारण से हम एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, सभी को चिंतित कर देते हैं। सॉल्यूशन कौन सर्च कर रहा है? तो नोबडी इज देयर टू फाइंड द सॉल्यूशंस, बिकॉज किसी को पता ही नहीं कि इस चिंता का सॉल्यूशन क्या है। जी हाँ, और इसीलिए जब चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट भी हो जाती है कभी कभी। काफी बार आप सोचेंगे कि चिंता करने से हमें मिल क्या रहा है, चिंता करने से हमें मिल क्या रहा है, और क्या हमें वाकई में चिंता करनी भी चाहिए इस चीज के बारे में या नहीं करनी चाहिए, ये हमें जानना और समझना चाहिए। जी हाँ, देखिए, यहां पर चिंता करना मना नहीं है, चिंता करना स्वाभाविक है, वो आपका नेचर है, वो आपके अंदर से आती है चिंता, तो उसे आप रोक नहीं सकते। बट यहां पर चिंताओं को बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें ना बढ़ाएं। चिंताओं को बढ़ाना हमारा कर्म नहीं है, चिंताओं को कम करना हमारा कर्म है। काफी बार ऐसा होता है कि चिंताओं को दूर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल पाता कि हम कैसे उस चिंता को दूर करें, कैसे अपने आप को जीवन में एक सही डायरेक्शन में लेके जाएं और इन चिंताओं से दूर हो जाएं। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? क्या मैं अपने जीवन में कभी भी एक अच्छे डायरेक्शन पे जा सकता हूं जहां पर मैं किसी चिंता में ना रहूं और मैं चिंताओं से मुक्त रहूं? आप सभी को मैं एक किस्सा याद दिलाता हूं। बचपन में आप सभी ने देखा होगा, जब आप किसी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आप किसी भी फेस्टिवल में होते हैं, आप बहुत खुश होते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर कैसी चीजें चल रही है, क्योंकि आपको किसी चीज का जानकारी नहीं होती, किसी चीज का नॉलेज नहीं होता, और साथ ही साथ आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे होते। वहीं पर अगर आपके पेरेंट्स को देख लीजिएगा या फिर किसी भी बड़े सदस्य को देख लीजिएगा जो कि उस इवेंट को लीड कर रहा है, वो थोड़ा सा चिंतित रहेगा कि यार इवेंट अच्छा जाएगा ही नहीं जाएगा, सारी चीजें अच्छी होंगी या नहीं होंगी। उसके कंपैरिजन में आपके अंदर दुगुना जोश होगा, आपके अंदर दुगुना हैप्पीनेस होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सोच नहीं रहे थे और वो पर्सन सोच रहा था। यही डिफरेंस है, सोच का ही फर्क है दोस्तों। आप चिंता कर सकते हैं, पर मैं यही कहूंगा कि चिंता में सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें, चिंतित होने की कोशिश ना करें। जहां आपने चिंतित होना छोड़ दिया वहां पर सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, बट जहां पर आपने चिंतित होना शुरू रखा वहां पर सॉल्यूशंस मिलना मुश्किल हो जाएंगे। जी हां, देखिए, जीवन प्यार का एक तरह से सहारा है, जीवन प्रेम है, जीवन आपका आनंद है, जीवन आपका उत्साह है। कहने का मतलब कि देयर इज हैप्पीनेस इन द लाइफ, देयर इज अ लव इन द लाइफ, देयर इज अ मेनी गुड थिंग्स इन द लाइफ, एंड यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी वेरी जॉयबल विद योरसेल्फ। यहां पर आपको काफी ज्यादा इंजॉय करना चाहिए अपने आप में, ना कि आपको चिंतित रहना चाहिए। आपको अपने आप को थोड़ा सा एंथुसियास्टिक रखना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा मनोबल को बढ़ा के रखना चाहिए, ना कि अपने आप को डाउन करना चाहिए। आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए, कहां पर किस तरह की परिस्थिति को सामना किया जा सकता है।
जब आप इन चीज़ों को समझेंगे, जब आप इन चीज़ों को करेंगे, तो वहाँ पर आपके रास्ते जो है वो 100% खुल जाएंगे। 100% आप चिंता से मुक्त भी हो जाएंगे। और चिंता से मुक्त होने का एकमात्र बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूं, जो कि शायद आपको लाइफ में किसी ने नहीं बताया होगा। मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूं आज। चिंता से मुक्त होने का एकमात्र और एक अनोखा सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना। जी हाँ, अगर आपके अंदर एनर्जी है, अगर आप एनर्जेटिक हैं, तो फिर आप चिंतित नहीं हो सकते। अगर आप चिंतित हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। क्योंकि 99.9% केसेस में यही देखा गया है कि जो व्यक्ति चिंतित है वो एनर्जी डाउन रहता है, और जो व्यक्ति एनर्जेटिक है वो चिंतित नहीं हो सकता। वो सॉल्यूशन फाइंड कर सकता है, वो एनर्जी को बढ़ा सकता है, वो अपने मनोबल को बढ़ा सकता है, और वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबरा नहीं सकता। तो यहां पर यही चीज है जहां पर आपको थोड़ा सा अपने आप को समझना होगा और अपने आप को समझाना होगा। किस तरह से आप किसी की फीलिंग्स को समझते हैं, किस तरह से आप किसी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पे, किसी सिचुएशन पे अपने आप को डील करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझना और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिंताओं को कम करने का एकमात्र तरीका क्या है? अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना, अपने मन को शांत रखना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जब आप ये चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ही रहें, आप ज़्यादा सोचते ही रहें, आप ओवर थिंकिंग ही करते रहें, तो वहाँ पर फिर चिंताएं तो आपकी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। चिंताओं को आप ख़त्म नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप 4 बीमारियाँ नहीं ले लेंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, कुछ भी नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पर फिर आपको अपना ध्यान रखना खुद ही पड़ेगा, कोई और आपका ध्यान नहीं रखेगा। तो इसीलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, चिंता चिता के समान होती है, ये आप सभी ने सुना होगा और आप सभी ने पढ़ा भी होगा। चिंता करने वाला व्यक्ति लाइफ में कभी भी बहुत अच्छे लेवल पे सफल नहीं हो सकता। अगर आप चिंता करते हैं तो आप बड़े मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए इंसान को चिंताओं से आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि चिंता करने वाला व्यक्ति एडवेंचरस नहीं हो सकता, चिंता करने वाला व्यक्ति रिस्क टेकिंग नहीं हो सकता, और चिंता करने वाला व्यक्ति लाइफ में नए स्टेप्स, नई चीज़ें फॉलो नहीं कर सकता। जी, तो जो जैसा है, जो है, जहाँ है, उसे वैसा ही रहने दें। ये अगर आप करेंगे तो उसमें फिर लाइफ में आप ग्रोथ नहीं निकाल पाएंगे, लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ देखनी है, तो आपको भी चिंताओं से मुक्त होना पड़ेगा। चिंताओं से मुक्त होने के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे परिपक्व बना सकते हैं, ताकि आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकलें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ ये जो भी चीज़ें मैं आज जो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ रही होगी और आप इन चीज़ों को अपने जीवन में आगे भी यूज़ करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो की जानकारी दूसरों तक भी शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो की जानकारी पहुँच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के मेंबर बने। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस अगर करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।